नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर हूँ आपके सामने बच्चों की बहुत फेवरेट डिश लेकर, जो है ब्राउनी, जिसे मैंने बिना आटा और बिना मैदा के बनाया है। इसके साथ ही मैं आज डिस्कस करूँगी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच्चों से रिलेटेड, जो है कि बच्चों को यदि हम खुद पढ़ाते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होते हैं। आजकल ट्यूशन कल्चर का ज़माना हो गया है, अधिकांश बच्चे ट्यूशन्स जाते हैं, लेकिन ट्यूशन जाने के साथ साथ हम पेरेंट्स की भी ड्यूटी बनती है कि हम उन्हें कम से कम वीक में, यदि आपके पास समय है तो आप रोज़ समय दें, और नहीं है तो आप वीक में एक बार तो कम से कम उन्हें अवश्य पढ़ाएं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्राउनी बनाने के लिए मैंने 1 कप लिया है ओट्स, और उसके बाद में उसमें 10-12 बादाम डालकर मैंने उनको पीस लिया है। और इसके साथ ही मैं यहाँ पर मेल्ट करूँगी डार्क चॉकलेट और लाइट चॉकलेट को। डार्क चॉकलेट और लाइट चॉकलेट दोनों हमें ये मिल्क कंपाउंड और डार्क कंपाउंड के नाम से बाज़ार में मिलती है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का पैकेट होता है इसका। दोनों को हम इस तरह से डबल बॉयलर प्रोसेस से करेंगे। यहाँ पर मैं गैस पर कर रही हूँ, आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी 2 मिनट में ही ये आपकी दोनों मिलाकर आप रख दें और 2 मिनट माइक्रो कर लें, जो चॉकलेट है वो पूरी तरह से मेल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर ओट्स और बादाम को एक साथ हमें मिक्सी में ग्राइंड कर लेना है, बिल्कुल आटा के फॉर्म में हो जाएगा वो। और इसके साथ ही आप देख सकते हो, ये देखिए मैंने आपको दिखाया डार्क कंपाउंड, और इसके साथ ही ऐसा आता है मिल्क कंपाउंड। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बच्चों को पढ़ाने की। तो बच्चों को जब आप खुद पढ़ाते हैं ना, तो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आप ये जान पाते हैं कि मेरा बच्चा किस सब्जेक्ट में कमज़ोर है, और उस विषय पर आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। दूसरी बात, जो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है बच्चे के साथ, जब बच्चा आपके साथ पढ़ता है तो आप उससे 10 बातें डिस्कस करते हैं। आप ये समझ पाते हैं कि बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, बच्चा क्या सोच रहा है, उसका थॉट प्रोसेस किस दिशा में जा रहा है। तो उस को देखकर आप बच्चे को समझा सकते हैं, बच्चे को बता सकते हैं। बच्चा आपसे क्वेश्चन करता है, आप उसको समझा सकते हैं। हालांकि ये सही है कि आजकल वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जहाँ पर उनके सामने बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि भले ही आप वर्किंग हैं, लेकिन कम से कम वीक में एक बार संडे के दिन या सैटरडे के दिन अपने बच्चे को थोड़ा सा पढ़ाने में समय दें, ताकि आप रूबरू हो सकें कि बच्चा किससे गुजर रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने 1 कप ली है ब्राउन शुगर। आप गुड़ ले सकते हैं, नॉर्मल शुगर भी ले सकते हैं, गुड़ पाउडर ले सकते हैं। और इसके साथ ही 3/4 कप मैंने लिया है रिफाइंड, जो हमारा ऑलिव ऑयल होता है। ऑलिव ऑयल हम यहाँ पर इसलिए लेते हैं क्योंकि ये इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं होता। हमें वो तेल लेना है जिसमें कोई भी फ्लेवर ना हो। और शक्कर और ऑयल को मिलाकर हमने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और इसके बाद में हम जब तक कि नेक्स्ट चीज़ डालें, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि तीसरी जो बात है जो बच्चों को खुद पढ़ाने से आती है, वो ये आती है कि बच्चा समझता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे लिए टाइम निकाल रहे हैं, और वो भी आगे चलकर उस प्रोसेस को अपनाने की कोशिश करता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने शक्कर और तेल को विस्कर से विस्क कर लिया था, और उसके बाद में मैंने यहाँ पर उसमें 1 कप जो हमारी दोनों चॉकलेट हमने मेल्ट की थी, वो चॉकलेट हमने इसमें डाल दी है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 अंडे तोड़कर। अंडा हम इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे बहुत स्पंजी बनती है। जो ब्राउनी होती है वो केक के मुकाबले, केक में जहाँ मॉइस्ट होता है, ब्राउनी वहाँ पर चूई जैसी होती है। तो यहाँ पर हमने 2 अंडे को डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो देखिए, और जो हमें चौथी बात है जो बच्चों को हमें पढ़ाते समय हमें समझ में आती है, कि बच्चे स्कूल जाते हैं या अपने दोस्तों से बहुत सारी बातें सीखते हैं, जिनमें कई बातें सही होती हैं, कई बातें गलत होती हैं। हम पढ़ाते समय अपने बच्चों की वो आदतों को देखकर बच्चों को समझा सकते हैं कि क्या गलत है और क्या सही है, यानी हम उनको गाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसके अभाव में अगर हम समय नहीं दे पाएंगे बच्चों को, तो बच्चे फिर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताने लग जाते हैं। इसके बाद में हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोको पाउडर डाल दिया है 1 कप, और इससे पहले मैंने इसमें 1 पिंच नमक, 1/4 टीस्पून जो है वो वनीला एसेंस डाला था। आप चॉकलेट एसेंस डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है बेकिंग पाउडर। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को पढ़ाने से जो हमें फ़ायदे होते हैं, वो ये होते हैं कि कई बार स्कूलों में बच्चे बुलिंग का शिकार होते हैं, उनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और बच्चे के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो जब आप खुद उसको पढ़ाते हैं ना, तो आप एक ट्यूटर की अपेक्षा आप बच्चे के मनोभावों को, फीलिंग्स
को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और आप उसे बता पाते हैं कि ऐसी स्थिति में उसे क्या करना है। दूसरे बच्चों को आप ये भरोसा दिला पाते हैं कि मैं हर हाल में तेरे साथ हूँ, किसी भी परिस्थिति में हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये चीज़ होना आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत एक्सपोज़र का टाइम है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने 1 कप है वो बादाम और ओट्स का जो हमने पाउडर बनाया था वो पाउडर हमने डाल दिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हमें रिबन में कंसिस्टेंसी रखनी है, यानी वो नीचे जब फ्लो हो रहा है ना तो धीरे धीरे रिबन के जैसे वो इकट्ठा होता जाए। इसके अलावा जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब बच्चा ट्यूशन में जाता है या कोचिंग में पढ़ रहा है या ट्यूटर से पढ़ रहा है तो वो सिर्फ कोर्स की चीज़ें पढ़ता है, लेकिन जब हम खुद पढ़ाते हैं ना अपने बच्चों को तो हम कोर्स से इतर, कोर्स के अलावा बहुत सारी चीज़ों बच्चों को समझा पाते हैं, या कोर्स से रिलेटेड जो दूसरी चीज़ें हैं ना वो हम बच्चे को बता पाते हैं। तो इससे क्या होता है ना कि बच्चे में एक सुरक्षा की भावना आती है और बच्चे का जो पर्सनैलिटी है ना वो एक बहुत अच्छी सी पर्सनैलिटी बन के निकलती है। तो यहाँ पर मैंने सबसे एंड में डाला है बारीक कटा हुआ चॉप किए हुए मैंने वॉलनट डाले हैं। वॉलनट से अब आप इस अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्राउनी कितनी हेल्दी है। हमने इसमें मैदा नहीं डाला, आटा नहीं डाला है। मैं इसे माइक्रोवेव करूँगी 180 डिग्री पर 5 मिनट प्री हीटेड ओवन में रखकर, और उसके बाद में हम इसको देख लेंगे। 20 से 25 मिनट तक आप रखिए और उसके बाद उसे चेक कीजिए चाकू से या फिर टूथपिक से। यदि नहीं चिपके तो समझिए सही है। आप इसको ग्रीस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पॉर्चमेंट पेपर लगाया है। ग्रीस और डस्ट करने के बाद में आप ब्राउनी डालें। मैंने पॉर्चमेंट पेपर लगाया है और आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा वाला पॉर्चमेंट पेपर मैंने बिल्कुल निकाल दिया है। इसके बाद में मैं इसे माइक्रोवेव करने ले जा रही हूँ। ये देखिए हमारी ब्राउनी बनकर तैयार हो गई है। आप ये कटी हुई ब्राउनी मत देखिए, ये हमारे यहाँ थोड़ी सी खा ली गई है, और ये आप देखिए कितनी अच्छी बनी। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं कुछ सुझाव दूंगी, यदि हो सके तो आप उन पर अमल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं लास्ट में कुछ टिप्स दे रही हूँ, आप उनको फॉलो करने की कोशिश कीजिए और हो सके तो अपने बच्चों को थोड़ा सा समय देने का प्रयास कीजिए। मैं इसी श्रृंखला में आगे और भी कुछ टॉपिक्स लेकर के आपके सामने आती रहूँगी।